प्रोत्साहित करती थी। एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब एक स्पार्टन माँ अपने बेटे को युद्ध के लिए विदा कर रही थी तो उसने कहा, इसके साथ लौटो या इस पर, अर्थात ढाल के साथ विजयी होकर लौटो या ढाल पर मृत शरीर के रूप में लौटो। राजा लियोनिदास एक असाधारण नेता। लियोनिदास स्पार्टा के 2 राजाओं में से एक था। स्पार्टा में 2 राजवंश थे जो साथ शासन करते थे। वह कोई सामान्य राजा नहीं था जो महल में बैठकर आदेश देता हो। वह स्वयं एक महान योद्धा था जो अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था। जब फारसी आक्रमण की खबर पहुंची तो स्पार्टा में कार्निया नामक धार्मिक त्योहार चल रहा था। इस पवित्र समय में युद्ध करना वर्जित था। साथ ही ओलंपिक खेल भी होने वाले थे जिनके दौरान सभी यूनानी नगरों में युद्ध विराम रहता था। लेकिन लियोनिदास जानता था कि फारसी इंतजार नहीं करेंगे। उसने पुजारियों से परामर्श किया। डेल्फी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने एक भयावह भविष्यवाणी की, या तो स्पार्टा नष्ट हो जाएगा या उसका राजा मर जाएगा। लियोनिदास ने अपना निर्णय ले लिया। वह अपनी मृत्यु को स्वीकार करके भी स्पार्टा को बचाने के लिए तैयार था। धार्मिक नियमों के कारण वह पूरी स्पार्टन सेना नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने केवल 300 योद्धाओं को चुना। सभी अनुभवी सैनिक सभी के पुत्र थे ताकि यदि वे मर जाएं तो उनका वंश समाप्त न हो। ये स्पार्टा के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। यात्रा की शुरुआत जब लियोनिदास और उसके 300 योद्धा स्पार्टा से निकले तो पूरा नगर उन्हें विदा करने आया। माताएं, पत्नियां, बच्चे सभी जानते थे कि शायद वे अपने प्रियजनों को दोबारा न देख पाए, लेकिन किसी ने आंसू नहीं बहाए। स्पार्टन संस्कृति में कर्तव्य और सम्मान सब कुछ से ऊपर था। रास्ते में अन्य यूनानी नगरों के सैनिक भी उनके साथ जुड़ते गए। थेस्पियाई से 700 योद्धा, थीब्स से 400 और अन्य छोटे नगरों से कुछ 100 और कुल मिलाकर लगभग 4000 से 7000 यूनानी सैनिक थर्मोपाइली की ओर बढ़े। लेकिन इस सेना का मूल और सबसे शक्तिशाली हिस्सा लियोनिदास के 300 स्पार्टन थे। थर्मोपाइली रणनीतिक चयन। थर्मोपाइली का अर्थ है गर्म द्वार। यहाँ गर्म पानी के झरने थे। ये स्थान एक संकरी घाटी थी जो समुद्र और पहाड़ों के बीच थी। सबसे संकरी जगह पर यह मात्र 15 मीटर चौड़ी थी। इतनी संकरी कि एक बार में केवल कुछ ही सैनिक लड़ सकते थे।